तक इस हुकूमत के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत से कलीदी फैसलों में जो है उनका मेन रोल नजर आता है हमें। तो उसमें तो बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। अब अदलिया को उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद खासी हद तक कमजोर कर दिया है। इसी तरीके से बाकी जो चीजें हैं वो भी उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अपोजिशन की तहरीक जो है वो कोई इस तरह की नहीं चल रही कि उससे हुकूमत के जाने का खतरा हो जाए। तो ये सारी चीजें तो हुकूमत के लिए तो एक रिलीफ वाली सूरत हाल नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान में चीजें बदलते देर नहीं लगती। और देखना ये है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का ये हनीमून कितना अरसे तक चलता है, और इसमें अगर दरार आई तो उसकी पहली निशानी इमरान खान की रिहाई होगी, और उसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि चीजें बनने के बजाय बिगड़ रही हैं। अच्छा सर, ये बताएगा कि 27वीं तरमीम में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स की बात की गई थी पहले 9 मई के ट्रायल के हवाले से, क्या आपको लगता है 27वीं तरमीम का महवर यही होगा या उसमें कुछ नई चीज़ें भी आ सकती हैं? क्योंकि बुनियादी जो इनकी टारगेट्स थे वो तो इन्होंने अचीव कर लिए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बना ली, उसके बाद इन्होंने जजेस का तकर्रुर तैनाती का तरीका का, चीफ जस्टिस का, सब कुछ ही बदल दिया। तो आपके ख्याल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं 27वीं तरमीम में? ना कह नहीं सकते कि क्या चीजें होंगी, लेकिन जैसे एमक्यूएम जो है वो मकामी हुकूमतों को इख्तियारात के हवाले से काफी जोर दे रही है, और उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि हमें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि 27वीं तरमीम जो है उसमें ये चीजें शामिल की जाएंगी। तो अब देखना ये है कि जब ड्राफ्ट सामने आएगा, लेकिन अगर फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से कोई चीज होती है तो उसमें उसकी मुखालफत नजर आएगी हमें, उसकी मुखालफत JUI से भी नजर आएगी, उसकी मुखालफत PTI से भी नजर आएगी। अब उस वक्त तक अगर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हो जाता है तो फिर देखना है कि उसके बाद हाउस की क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है तो ये खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए खासा नुकसानदेह होगा। लेकिन अभी हमारे सामने क्योंकि ड्राफ्ट नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि 27वीं तरमीम में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। दुरुस्त। अच्छा सर, एक चीज़ और भी वजाहत कीजिएगा कि आपने भी जिस तरह कमेटियों का जिक्र किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के नाम के ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब ने, आपको याद होगा, अमेंडमेंट करवाई थी ऑर्डिनेंस के जरिए, उसमें बज़ाहिर उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के बाद मुनीब अख्तर साहब को स्किप करके दूसरे जज को शामिल कर लिया था। इस पर मंसूर अली शाह साहब फिर शामिल भी नहीं हुए थे। लेकिन हुकूमत को इन 2 जजेस से ही बुनियादी तौर पर शायद ज़्यादा मसला था, अगर हम खुलकर बात करें। अब चीफ जस्टिस साहब ने जो कमेटी दोबारा बनाई है उसमें इन्हीं दोनों को शामिल कर लिया है। तो आपके ख्याल में हुकूमत के लिए ये एक्सेप्ट करना या किस तरह पॉसिबल होगा? क्योंकि इनके हवाले से, दोनों जजेस के हवाले से रिजर्वेशंस थी हुकूमत की मुख्तलिफ स्टेजेस पर। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत का कोई इस हवाले से कोई शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। उनको जो मेन चीज अचीव करनी थी जी, वो उन्होंने अचीव कर ली है। अब हर चीज में मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करेगी। हाँ, देखना ये है कि अगर ये जैसे फुल कोर्ट मीटिंग है इसमें, या इसके हवाले आगे चल के हमें ये नजर आता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत था चीफ जस्टिस को, उस पे क्या फैसला किया जाता है कि उसको किस तरह टेकअप किया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह जो मंसूर अली शाह साहब की रिजर्वेशन थी के ऑर्डिनेंस के हवाले से, क्या उस पे फुल कोर्ट बेंच बैठती है, एड्रेस करती है, नहीं होती। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जो अगर टेकअप होती हैं तो फिर हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी थोड़े से मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन अभी देखना ये है कि या अफरीदी साहब या फुल कोर्ट मीटिंग क्या बुनियादी तौर पे फैसले करके उठती है, और आगे चंद हफ्तों में और महीनों में हमें क्या चीज़ नज़र आती है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। दुरुस्त। अच्छा, सिर्फ PTI के हवाले से अगर उनकी आप बता सकें, अभी तक जो उनका तरीक़ाकार रहा है, ख़ासतौर पर बुशरा बीबी साहब के रिहा होने के बाद, अब होना तो ये चाहिए कि PTI के तहफ़्फ़ुज़ात में कुछ कमी आनी चाहिए, लेकिन अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि वो केसेस ही नहीं किसी भी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते थे। आपको लग रहा है कि खान साहब की रिहाई का रास्ता कुछ हमवार होता हुआ नज़र आ रहा है, जो बज़ाहिर कुछ माह पहले बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था? नहीं, उनकी रिहाई तो मुझे अब भी मुश्किल नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि उनकी रिहाई के हवाले से कोई रिलीफ वगैरह मिलेगा उनको। उसके इम्कानात तो बहुत कम हैं।
लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे अलीमा खान उनकी बहन जो हैं जमानत से रिहा हुई, आज वो मिलकर भी आ गई अपने भाई से, और उन्होंने बाहर आके मीडिया से भी बात की। अब देखना ये है कि बुशरा बीवी कब मिलती हैं और फिर इनके दरमियान कोई तजाद होता है या दोनों साथ मिलके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाती हैं, उसका ज़रूर होगा। लेकिन अगर साथ मिलके तहरीक चलाती हैं तो उससे पीटीआई मुत्तहिद होगी, और अगर अलग अलग पेज पे दोनों रहेंगी तो फिर पीटीआई में मजीद दरारें पड़ेंगी। लेकिन इमरान खान साहब की फौरी रिहाई या उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलने का फिलहाल तो मुझे इम्कान नजर नहीं आता। बहरहाल ये अदलिया पर मुनहसर है कि वो किस तरह इनके मुकदमात को देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली बस सर ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है जो भी मामलात हो रहे हैं, और तनकीद भी हुकूमत पर ये हो रही थी कि जो तरमीम भी की जा रही हैं वो भी ख़ास तौर पर जो कहा जा रहा है उस बुनियाद पे की जा रही हैं, अपनी हुकूमत की कोई ख़ास मंशा इसमें नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने इतना प्रोएक्टिव इसमें परफॉर्म किया और अब 27वीं तरमीम के लिए भी वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, तो क्या वाकई सियासी तौर पर जो एक पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत जाहिर करने का मैसेज वो देना चाह रहे थे वो अदलिया को दे सके हैं, और बड़े इदारे जिसमें अदलिया भी शामिल है वो अब उनको सुपरसीड नहीं कर सकेंगे मुस्तकबिल करीब में? क्योंकि अब वज़ीर आज़म को घर भेजने के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि ये भी सिलसिला अब ख़त्म करने जा रही हैं सियासी जमातें या हुकूमत। तो आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा हो रहा है, जो कहा जा रहा है वो हकीकतन हो भी रहा है? देखिए, हुकूमत हमारे यहाँ सिर्फ घर में उस वक्त जाती है जब उसके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होते हैं। कम से कम पाकिस्तान की पिछले 25, 30, 40 साल की तारीख यही बताती है। तो अब देखना ये है कि जब तक इस हुकूमत के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत से कलीदी फैसलों में जो है उनका मेन रोल नजर आता है हमें, तो उसमें तो बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। अब अदलिया को उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद खासी हद तक कमज़ोर कर दिया है। इसी तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अपोजिशन की तहरीक जो है वो कोई इस तरह की नहीं चल रही कि उससे हुकूमत के जाने का खतरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो हुकूमत के लिए तो एक रिलीफ वाली सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें बदलते देर नहीं लगती। और देखना ये कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का ये हनीमून कितना अरसे तक चलता है, और इसमें अगर दरार आई तो उसकी पहली निशानी इमरान खान की रिहाई होगी, और उसी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें बनने के बजाय बिगड़ रही हैं। नहीं, लेकिन सर माज़रत आपके सवाल में जवाब में एक सवाल करना चाहूँगी कि लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो हर चीज़ वही कर रहे हैं जो कि बज़ाहिर इनको समझ आ रही है कि इदारे भी उससे मुतमईन रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की आप भी जानते हैं पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है, इसीलिए शायद उनको साइड लाइन किया गया है। वो आपको सियासत पे वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो अब रुख कर रहे हैं लंदन का। देखिए, सियासत में वापसी को अगर हम इससे कहते हैं कि नवाज शरीफ पार्टी के सदर हैं तो वो हैं। अहम फैसलों में उनकी राय ली जाती है। शायद कभी इंतखाबात हों पाकिस्तान में तो इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। लेकिन मुझे नवाज शरीफ को ऐवान वज़ीर आज़म में बहैसियत वज़ीर आज़म मुझे कम से कम वो दिखते हुए नज़र नहीं आते अगले चंद सालों में। और जाहिर है उनका एज फैक्टर भी है, उनकी बीमारी भी है, तो मुझे लगता ये है कि उनका रोल वैसा ही रहेगा जैसा रोल अभी है। बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल भी नहीं होगा और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि वो मंजर से गायब हो जाए। तो वो इसी रोल में मेरा ख्याल है, बेहतर भी उनके लिए इस एज में, माशाल्लाह 75, इस एज में उनके लिए बेहतर भी यही है कि वो एक जो सरबराह वाला रोल होता है वो ही अदा करें। और बहैसियत वज़ीर आज़म अभी वो शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ के बाद वो इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे या मरियम नवाज को ऊपर ले आएंगे, अपग्रेड करेंगे, ये हमें देखना है। तो अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब उस तरह की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में वापस आ रहे हैं कि जिसको हम समझते हैं कि जलसे जुलूस करना और एजुटेशन करना, उस तरह की चीज़ नजर। मेरा ख्याल है जो उनका अभी प्रेजेंट रोल है, जो उन्होंने खुद ही अडॉप्ट कर लिया है 2024 के इलेक्शन में वजीर आज़म ना बनकर, वो उसी रोल को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। दुरुस्त।